गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल शशि लोधी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है दाल बाटी से। आज मैंने दाल बाटी बनाई है और यहाँ पर दाल ना साहब जी बना रहे हैं। आज पता नहीं किचन में आ गए हैं बट उनको फेस नहीं दिखाना है। तो चलिए, जब तक दाल बन रही है तब तक हम यहाँ पर बाटी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो बाटी के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा आटा लिया है, गेहूं का आटा ही लिया है। हल्का सा मोटा होना चाहिए, जो अपना नॉर्मल आटा लेते हैं ना उससे हल्का सा मोटा पिसा होना चाहिए। और उसमें हमने थोड़ा सा बेसन मिलाया था और अजवाइन, घी, देसी घी आपको डालना है। अगर देसी घी ना डालना चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं, बट कुछ ना कुछ ज़रूर डालिए और अच्छे से डालिए, ठीक है। अजवाइन हो गई और हल्दी थोड़ा सा और देसी घी और नमक और सोडा, जो खाने का मीठा वाला सोडा होता है वो भी ज़रूर डालना है, क्योंकि उससे ना हमारी बाटी अच्छे से फूलेंगी नहीं, मतलब अच्छे से सिक जाती हैं अंदर तक। फटी सी होती हैं ना, तो वो अंदर से अच्छे से सिक जाती हैं। तो ये देखिए हमारा आटा भी गूंथ चुका है। और आटा हमें यहाँ पर थोड़ा टाइट रखना है, जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं ना उससे हल्का सा टाइट ही रखिएगा। और यहाँ पर देखो हमारी सब्जी भी, दाल भी बन चुकी है और साहब जी दाल बना रहे हैं। दाल इन्होंने ही बनाई है, बट बाटी के लिए मैंने आटा गूंथा है। और ये देखिए ऊपर चलते हैं हम बाटी बनाने के लिए। यहाँ पर हमने आग ही लगा दी है। कंडे अच्छे से सुलग जाएंगे, अच्छे से जल जाएंगे, उसके बाद हमें बाटी डालना है। और ये देखिए बाटी क्या हुआ ना, मैं चली गई थी अनाया को स्कूल लेने। यही टाइम अनाया के स्कूल का था, 12:30 बजे का। उस टाइम हमारी बाटियाँ बन रही थी और मम्मी, फिर मुझे क्या करना पड़ा ना, मम्मी को बैठाल के जाना पड़ा। और ये देखिए अनाया रो रही थी स्कूल में। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसने घुटने में फिर से चोट लगा ली है, इसलिए रोने में लगी थी वो। ये देखिए जब तक हमारी बाटी भी बन चुकी थी। और ये देखिए कितनी बहुत ज़्यादा दे रखी है इसमें ना, 3 से 4 दिन में ही उसने 3 बार चोट दे रखी है और वही एक ही जगह पे बार बार चोट लग रही है। ये देखिए कितनी चोट लगी है इसको। अभी 1-2 दिन स्कूल के लिए नहीं भेजेंगे इसको, अच्छे से ठीक हो जाएगा उसके बाद ही भेजेंगे। और ये देखिए हमारी जब तक बाटी भी बनकर आ चुकी है। और यहाँ पर हमने लिया है देसी घी, और देसी घी में अच्छे से बाटियों को खूब नहलाइए, अच्छे से निचोड़ के आपको रखना है। अच्छे से मतलब घी अच्छे से होना चाहिए, जब भी बाटी अच्छी लगती है खाने में। अच्छे से घी लगा लीजिए इनमें। देखिए अच्छे से पिलाना है बाटियों को घी हमें। और यहाँ पर हमारी सारी बाटियों में घी लग जाता है फिर। और यहाँ पर मैंने कुछ बाटी तोड़ के रखी है, ऊपर से घी भी डाल रखा है। और ये देखिए दाल हमारी रखी है। दाल और ये बाटियों को थोड़ी देर हमें 10 से 15 मिनट के लिए गलाने रखना है। गलाने क्यों रखना है? क्योंकि हमारे फादर इन लॉ है ना, उनके दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मतलब टाइट बाटी होती है ना तो वो खा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने 10 से 15 मिनट के लिए गलाने रखी है। अच्छे से गल जाएंगी उसके बाद आराम से खा सकते हैं। और ये है हमारी थाली। यहाँ पर हम दाल बाटी हो और अचार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अचार तो मुझे चाहिए, वो भी कैरी का अचार। तो प्याज भी लिए। और यहाँ पर हमने सीधा जंप किया है इवनिंग में। यहाँ पे मैंने नट्स भूने थे, क्योंकि नट्स में क्या होता है ना, कीड़े जल्दी से लगने लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रोस्ट करके हमने रखा था जिससे कीड़े ना लगें। ओके। और दिन में क्या हुआ था ना, बाटी खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। अब इतना ठूस के खा लेंगे तो नींद तो आएगी ही ना, सही। और इवनिंग में हमने नट्स भूनने के बाद ये हमारी मलाई भी हो गई थी, तो मलाई से हमने घी भी निकालना था। घी भी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा रह गया था, तो चलो सोचा कि चलो अब आज टाइम है इवनिंग में थोड़ा, तो घी निकाल लेते हैं। जब तक घी मैं इस मटकी में, स्टील की मटकी में निकालती हूँ, क्योंकि जो मटका होता है ना
घड़ा गांव में जैसे निकालते हैं मट्टी का घड़ा, वो तो नहीं था। इस तरह की मटकी थी मेरे पास और इसी में हमेशा मैं निकालती हूँ। इसका मुंह भी चौड़ा है ना, तो अच्छे से निकल भी आता है। और ये मशीन हमारे पास थी तो इसी से मैं हमेशा निकालती हूँ। अच्छे से साफ़ कर लेना है। और अभी क्या है ना, सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो सर्दियों में क्या होता है ना, घी में मतलब मठा जो मलाई होती है ना, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना होता है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी नहीं डालेंगे तो घी निकल के ही नहीं आएगा। और बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, 5 मिनट में घी निकल के बाहर आ जाता है। और गर्मियों में तो ठंडा पानी डालना ही होता है, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। तो ये देखिए हमारा अच्छे से घी भी निकल चुका है। लगभग 2 किलो के लगभग मलाई होगी और उसमें अच्छे से ये नौनी बोलते हैं हमारे यहाँ, मक्खन, ये अच्छे से निकल आता है। और उसमें भी 1.5-2 किलो ही घी निकल आता है अच्छे से। और कुछ इसमें क्या होता है ना, घी निकलने के बाद जैसे अभी मैं घी निकाल रही हूँ, तो घी निकलने के बाद ही हमारे ये मंदिर में घी उपयोग में लेते हैं, तो यहाँ से तुरंत घी निकालने के बाद हम मंदिर में रखते हैं। बाकी का जो होता है घी, उसको हम अपने अंदर खाने के लिए ले लेते हैं डब्बे के अंदर। ओके, तो इस तरह से आप भी करिएगा, डब्बे के अंदर से मंदिर में ना रखते हुए घी को यहीं पे जब आप निकालते हैं घी, तो यहीं से आप डायरेक्ट निकाल के रख दीजिएगा। ये देखिए अच्छे से क्लीन कर लेना है। हम इंडियंस की तो आदत होती है ना, अच्छे से बिल्कुल भी घी ना रह जाए उसमें। और यहाँ पर देखिए मैंने घी भी चढ़ा दिया है बनने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी किया था, क्योंकि ये जो मक्खन लगा हुआ होता है ना मशीन पर, वो निकलता नहीं है सर्दी की वजह से। तो थोड़ा सा गर्म पानी भी किया था, गर्म पानी से अच्छे से धुल लिया था। उसके बाद अच्छे से धुलना था उसको, मशीन को। और यहाँ पर क्या है ना, अनाया भी आ गई थी, बोल रही थी मुझे पढ़ा दीजिए। अब मैं क्या करूँ, इसको पढ़ाऊँ या मैं अपना काम करूँ। तो मैंने उससे बोला चल रुको, अभी 5 मिनट में मेरा घी भी बनने वाला है और फिर मैं आती हूँ पढ़ाने के लिए। जब तक थोड़ा बहुत है अपने आप से पढ़ लियो। ओके, तो वो पढ़ने गई है, जब तक मैं ये साफ़ करने में लग गई हूँ। थोड़े से और बर्तन थे, वो भी साफ़ करना था मुझे। ये देख कितना भागा दौड़ी का काम होता है इवनिंग में, कितना जल्दी जल्दी भागा दौड़ी का। क्या सुबह में भी ऐसे ही काम होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, और इवनिंग में भी इसी तरह से काम हो जाता है। देख, और अभी कितना टाइम हो रहा होगा, इवनिंग का 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। देखते कि हमारे ये बर्तन भी धुल के तैयार हो चुके हैं। बर्तन क्या, ये एल्यूमिनियम की हमारे पास मटकी पड़ी थी, तो ये भी गंदी हो रही थी। मैंने सोचा जब तक घी पक रहा है तब तक लगे हाथ, इसको भी धो दूं। और इसे धोने के लिए क्या करते हैं ना, मैंने ये नींबू पड़ा था, ख़राब नींबू, जैसे सूख जाता है ना नींबू, तो उसको पहले तो अच्छे से रगड़ लिया मटकी पे, सारी मटकी पे। उसके बाद जो भी आप लिक्विड या जो भी मतलब आप यूज़ करते हैं लिक्विड वगैरह, तो उसे यूज़ करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और अच्छे से 5 मिनट के बाद रगड़ के साफ़ कर लीजिए, अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसमें पीताम्बरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नींबू हो साथ में और लिक्विड हो आपका या सर्फ वगैरह जो भी हो, तो उससे आसानी से साफ़ हो जाती है। और ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले नट्स से भून के रखे थे, तो ये ठंडे हो चुके हैं। तो अच्छे से ठंडे होने के बाद ही फिल करना है। और यहाँ पर मैं नट्स को जो यूज करना है, अभी डेली में यूज होते हैं, वो इस तरह से डब्बे में भर के रख दिए। बाकी के मैंने एक साथ में अलग डब्बे में रख दिए थे। और देखिए यहाँ जब तक हमारा घी भी तैयार हो चुका था पककर, देखिए अच्छे से पक चुका है घी। अब यहाँ पर फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं चली गई थी अनाया को पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। क्या होता है ना, आजकल लोग बाग लाइक भी नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक मैं आप लोगों के बिना मैं आगे ही नहीं बढ़ सकती। तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग।
सपोर्ट करना तो बनता है ना। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कमेंट में भी अगर मेरी जो भी गलतियां हैं तो वो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए, क्या मतलब क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे, क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ अभी, तो मुझे इतना मालूम नहीं है। ओके, तो आप अगर कुछ गलतियां हो रही हैं मुझे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। थैंक यू गाइस। अब देखो 7 बन जा 7, देखो बोल अनाया हम पढ़ाएंगे 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 30, 35, 35, 35, 35, 35